सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए भोजन, बी विटामिन, सी ग्लूकोज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भोजन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है? क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में न होना, बी आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना, सी आहार के केवल कार्बोहाइड्रेट्स होना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी का अर्थ है तक बढ़ा सकते हैं। तो कैलोरी कितने तक बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए पानी की वह मात्रा जो हम पीते हैं, बी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, सी ऊष्मा की वह मात्रा जिससे वसा कम हो और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है ए दूध, बी सेव, सी मक्खन और डी चीनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मक्खन में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा होती है। ऑप्शन है 1500 से 2000, बी है 35 से 3000, सी है 25 से 3000 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा 35 से 3000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक समान वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है ए 1000 कैलोरी, बी 2000 कैलोरी, सी 3000 कैलोरी और डी 5000 कैलोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 3000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए पोषण, बी पोषक तत्व, सी खाद्य असहनशीलता और डी अल्पाहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पोषक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भोजन का बृहद पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी खनिज और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी खनिज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है और लैक्टोज भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है? ऑप्शन है ए लैक्टोज, बी सलगम, सी गाजर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सलगम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ए ऊतकों की मरम्मत, बी मांसपेशियों का निर्माण, सी हार्मोन्स का उत्पादन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हार्मोन्स का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी प्रोटीन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सूक्ष्म पोषक तत्व, बी बृहद पोषक तत्व, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बृहद पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है ए वसा, बी कैल्शियम, सी प्रोटीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन
बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा का एक स्रोत है? ऑप्शन है ए पनीर, बी तिल, सी सरसों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए पनीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का एक स्रोत है? ऑप्शन है ए मूंगफली, बी सरसों और सी तिल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा, सी प्रोटीन, डी जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वसा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी वसा, सी जल और डी खनिज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आहार में पशुजन्य प्रोटीन अधिक होने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है ए हृदय रोग, बी गुर्दे में पथरी, सी महिलाओं में एनीमिया और डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? ऑप्शन है ए खनिज, बी विटामिन और सी प्रोटीन, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है ए आयरन, बी कैल्शियम, सी तांबा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए साबुन, अनाज, बी ब्राउन राइस, सी मीट और डी आयोडीन नमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन डी आयोडीन नमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आयरन, सी तांबा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी समूह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी विटामिन बी समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक स्रोत है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी, दूध, मछली, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन आँख, नाक और मुंह को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन B2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी विटामिन B2। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है ए विटामिन B1, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आहार के गैर पोषक तत्व का एक उदाहरण है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी फाइबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी फाइबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार कितने से कितने VMI के बीच का भार स्वस्थ भार होता है? ऑप्शन है ए 25 से 30 VMI, बी 19 से 25 VMI, सी 1 से 10 VMI और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 19 से 25 VMI। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका स्वास्थ्य भार रखने में मदद करता है? ऑप्शन है ए शारीरिक क्रियाएं, बी खाना छोड़ देना, सी बार बार पानी पीना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शारीरिक क्रियाएं ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अल्पाहार के कारण निम्न में से क्या नुकसान हो सकता है? ऑप्शन है ए रक्तचाप बढ़ना, बी शारीरिक भार कम होना, सी हड्डियाँ मजबूत होना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी शारीरिक भार कम होना। अगला क्वेश्चन है सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लग जाना किसके लक्षण हैं? ऑप्शन है ए अल्पाहार के, बी खाद्य असहनशीलता के, सी विटामिन डी की कमी के और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी खाद्य असहनशीलता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन सा एक खाद्य संबंधी मिथक का उदाहरण है? ऑप्शन है ए खाना खाते समय पानी पीना, बी मछली खाने के बाद दूध पीना, सी भूखा रहने से वजन कम होना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।